हम लोग तो गुंडों के साथ समझौता किया था, गुंडा राज चल रहा है। ये मणिपुर में जो घटना हुई है, हरियाणा में जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, उन्होंने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ गठजोड़ किया? प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं उसका देश अनुसरण नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी अभी कर्नाटका के चुनाव में गए थे, अब बजरंगबली को याद किया था उन्होंने। तो बजरंगबली भी को मालूम हो गया है कि असली भक्त हमारे नहीं हैं, ये नकली भक्त हैं। तो बजरंगबली ने भी उतना ही बढ़िया से आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से वो आशीर्वाद मांगे थे, बैरन वापस उनको आना पड़ा और कर्नाटक में बुरी तरह से उनकी पराजित हुई। उसी तरह से वो जो छक्का मारने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल औंधे मुँह गिरेंगे और 2024 में जो सोचे भी नहीं होंगे, जो सपना में भी नहीं सोचे होंगे, ऐसा परिणाम अपने भारत में, अपने देश में होगा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। सदन में जिस तरीके से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सोनिया गांधी और ललन सिंह पर खूब गरज रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि सोनिया गांधी जो है पारंपरिक तरीके से अपने बेटे को सेठ और दामाद को भेंट देने में लगी हुई है। ललन सिंह और राहुल गांधी पर गाना भी गा रहे थे, खूब गरज रहे थे। उसको लेकर आज जब सवाल किया गया बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से, खूब उन्होंने सुना दिया है देश के प्रधानमंत्री और निशिकांत दुबे को। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार इस वीडियो में। कल भी राजधानी पटना में खुलेआम सड़कों पर एक को ठोक दिया गया अपराधी के साथ, क्या कहेंगे सरकार? जो भी घटना हो रही है बहुत दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन जो अपराधी है वो किसी भी कीमत बचने वाले नहीं है। सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और अपराध करके तत्काल तो निकल जाते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। गुंडों के साथ गठबंधन किया है आप लोगों ने और गुंडागर्दी के साथ बीजेपी करिए, गुंडों के साथ गठबंधन किया आप लोग, गुंडागर्दी वाली सरकार चल रही है। अब तो उनको बोलना कुछ है, करना कुछ है, सोचना कुछ है, समझना कुछ है। हम लोग तो गुंडों के साथ समझौता किया था, गुंडा राज चल रहा है। ये मणिपुर में जो घटना हुई है, हरियाणा में जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, उन्होंने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ गठजोड़ किया? और वहाँ पर जो घटनाएं हो रही है, पूरे देश, पूरी दुनिया में जो इस घटना की जानकारी लोगों को मिली है, घटना को जिस तरह से वहाँ पर किया गया है, वो पूरा देश, आज पूरा दुनिया शर्मसार है। वो किससे गठजोड़ किया तो इस तरह की घटना हो रही है। अमित शाह कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आपने कहा था कि पान का दुकान खोल लेंगे लेकिन कभी आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्या कहिएगा इसको लेकर? अब उन्होंने तो कहा था कि हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2 करोड़ को नौकरी दिया जाएगा। और जब प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप ही लोगों ने पूछा उनसे कि 15 लाख रुपया खाते में कब जाएगा, तब उन्होंने कहा जुमला है। तो वैसे लोगों की चर्चा हम लोग क्या करें जो जनता को भरवाने के लिए, जनता को ठगने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए जुमला का इस्तेमाल करते हों, तो उनका जो भी वक्तव्य है, जो भी बयान है, वो जुमला ही है। ये देश की जनता समझती है। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि लास्ट बॉल पर छक्का मारेंगे। प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं उसका देश अनुसरण नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी अभी कर्नाटका के चुनाव में गए थे, अब बजरंगबली को याद किया था उन्होंने। तो बजरंगबली भी को मालूम हो गया है कि असली भक्त हमारे नहीं हैं, ये नकली भक्त हैं। तो बजरंगबली ने भी उतना ही बढ़िया से आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से वो आशीर्वाद मांगे थे, बैरन वापस उनको आना पड़ा और कर्नाटक में बुरी तरह से उनकी पराजित हुई। उसी तरह से वो जो छक्का मारने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल औंधे मुँह गिरेंगे और 2024 में जो सोचे भी नहीं होंगे, जो सपना में भी नहीं सोचे होंगे, ऐसा परिणाम
अपने भारत में, अपने देश में होगा। कल संसद में निशिकांत दुबे ने ललन सिंह और सोनिया गांधी के ऊपर तंज कसा है। सोनिया गांधी को कहा है कि बेटा को सेट करना है और दामाद से भेंट करना है। ललन सिंह पर गाना भी गाया है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग जो लोग बात कर रहे हैं वो मंदिर के पुजारी बनना चाहते हैं। जितने लोग राजनीति में आए हैं, सामाजिक जीवन में राजनीति में आए हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं? देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। निशिकांत दुबे जी इतना दानी हरिश्चंद्र है तो जनता की सेवा करें। लोकसभा क्यों लड़ना चाहते हैं? पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहते हैं? तो जो लोग उपदेश दूसरे के लिए देते हैं और अपने लिए वो कुछ सोचते नहीं है, ऐसे उपदेश दाता से देश सावधान हो रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। तो आपने सुना, श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, रोजगार देने की बात कही थी, 2 लाख रुपए की बात कही थी, कहाँ गए वो सब दिन? मणिपुर जल रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो निशिकांत दुबे बयान दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो गाना गा के उनकर सांसद सुना रहे हैं, उसका भी जवाब मिलेगा। खूब गरज रहे निशिकांत दुबे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है और आने वाले समय में बता दिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है जेडीयू और महागठबंधन और जो अलायंस इंडिया बना है, वो कैसे जो है शिकस्त दिलाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, जरूर सब्सक्राइब करेगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।